ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स के एनालिसिस कि इस वीक में स्टॉक्स कौन कौन से टारगेट दे सकते हैं, इसमें किस प्रकार की मूवमेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक में ये एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर रहा था। एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर ये शॉर्टफॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद से दोबारा एक अपसाइड का मूव आया था, फिर से ये फॉल इस ट्रेंड लाइन से हुआ, उसके बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन से फॉल हुआ। लेकिन मार्च में जो इस यहाँ से रैली हुई, उसके बाद से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकलता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी अपसाइड के लिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने पोजीशन बनाई थी और लगभग हमने बहुत अच्छी रैली कैप्चर की है। अब आगे का हमें टारगेट कैसे मिल सकता है? आगे का टारगेट होगा, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो 1798 तक का लेवल हमारा टारगेट रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे निकलता है और 50 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा टारगेट 1700 तक का रह सकता है इस आने वाले वीक में। या फिर ऐसा भी हो सकता है नीचे आए और इस सपोर्ट को भी तोड़े और फिर ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकले, तो हमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा की हमने बात कर ली है। HDFC बैंक की हम बात करेंगे। HDFC बैंक का हम चार्ट खोल लेते हैं, फिर हम HDFC के बारे में चर्चा करेंगे। HDFC बैंक में भी हमें एक अच्छी बुल रैली देखने को मिल रही है। आप ये बहुत सारी लाइंस देख रहे होंगे, तो ये लाइंस को आप अभी टेम्परेरी अवॉइड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए। इस ट्रेंड लाइन से HDFC बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकल रहा था। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, इस ट्रेंड लाइन से HDFC बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले इसने रिजेक्शन ली, नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा बना के ये ऊपर निकला, फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन से नीचे आया, गैप डाउन ओपनिंग दी, बहुत ही तेज़ी से नीचे आया, फिर देखिए ध्यान से दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकल रहा है। हमने यहाँ पे इस सपोर्ट के ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन चुकी थी, इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस के टूटने पे हमने अपनी एंट्री बनाई थी और हमने एक अच्छी बुल रैली कैप्चर की है। HDFC का जो क्वार्टरली अर्निंग का रिजल्ट आया है वो भी बहुत अच्छा था। तो अब देखिए, अब ये हम टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन से इसने रिएक्शन भी नहीं लिया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते, अब हम आगे कैसे प्लान कर सकते हैं? अब ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो 1700 तक का हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम 1620 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। 1620 से हो सकता है कि दोबारा से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकले, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक का चार्ट मैं खोल लेता हूँ। इंडसइंड बैंक में हमें इस वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है? तो देखिए, जैसा कि सब में हुआ है, इंडसइंड बैंक भी डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकला है। इंडसइंड बैंक ने भी लॉन्ग टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट नहीं किया है। एक बार इसने पहले इसका ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया था और ये इसने दोबारा से फॉल हो गया था। डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल रहा है, लेकिन इसमें अभी पोजीशन बनाने का टाइम आया नहीं है, क्योंकि 200 EMA और 50 EMA दोनों प्लस ये लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों से रिजेक्शन लेके अभी ये यहाँ पे वेट कर रहा है। तो जब तक ये इसे तोड़ता नहीं है, 1096 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम ऊपर की पोजीशंस के लिए नहीं जा सकते हैं, तब तक हम फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको तोड़ता है तो हम लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 1160-70 तक का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसके इन दोनों के लो के टूटने के बाद, और हमारा टारगेट 1040 या फिर 994 तक का रह सकता है, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट शॉर्ट का इंडसइंड बैंक में और बड़ा है, 960 तक का है, लेकिन हम फ्रेश टारगेट 1040 और दूसरा 994 तक का लेके चल सकते हैं। चलिए, ये हमने इंडसइंड बैंक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स निकल के आते हैं, क्या पैटर्न है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने भी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था पहले ही, बैंक निफ्टी से भी पहले इसने इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था। देखिए, जब बैंक निफ्टी अभी डाउनफॉल में थी, उससे पहले इसने अपनी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अपने रेजिस्टेंस से ये सब
रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस नीचे आने के बाद अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो हमें एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ये भी हमारा टूट जाएगा और हमारा टारगेट कम से कम 900 तक का रह सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, ना ही कॉल साइड, ना ही पुट साइड, सॉरी, ना ही शॉर्ट करना है, ना ही हमें लॉन्ग करना है। अभी हमें वेट करना है, वेट एंड वॉच का टाइम है एक्सिस बैंक के लिए कि ये करता क्या है। यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर की साइड निकलेगा तो हम इसमें लॉन्ग करेंगे, अगर ये नीचे की साइड निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट हम कब करेंगे? शॉर्ट हम करेंगे इस सपोर्ट के टूटने के बाद। ये सपोर्ट टूटती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट छोटा सा 815 और 815 टूटने के बाद 775 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से लॉन्ग हुआ, यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाया, तो फिर आपको पहला टारगेट 880 का, दूसरा टारगेट 900 तक का रह सकता है। चलिए, एक्सिस की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में हमें इस वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आप सभी के सामने ओपन हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक एक रेंज में नीचे की तरफ गिर रहा था, ये रेंज थी। इस रेंज के नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर निकला, ठीक। और ऊपर निकलने के बाद फिर इस जोन में ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करने लगा। इसका रिजेक्शन बार बार इस लेवल से आ रहा था, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन नहीं थी, लॉन्ग टर्म का ये रेजिस्टेंस थी जहाँ पे सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी। यहाँ पे मार्केट के जाते ही दोबारा से नीचे गिरा देते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये ऊपर निकला था हल्का फुल्का डब्ल्यू पैटर्न बना के। इस जो लॉन्ग टर्म का ये जो रेजिस्टेंस थी, सेलिंग पोजीशन थी या सेलिंग जोन था, इसको इसने ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा नीचे की तरफ निकला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें एंट्री कहाँ बनाएं? तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ निकला है। अगर ये नीचे सस्टेन करता है और पिछले 2 दिनों के लो को तोड़ता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। उससे पहले शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फेक भी हो सकता है ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर हो सकता है कि ये क्या पता यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो हमें अभी इसमें ना ही फ्रेश लॉन्ग ना ही फ्रेश शॉर्ट बनाना है, कुछ भी नहीं। हमें वेट करना है किस चीज़ का? 2 लाइन आप बना लीजिए, ठीक है। ये जो पिछले तीसरे दिन की कैंडल है, पिछले 3 दिन की, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, ये 3 कैंडल हैं। इन तीनों कैंडल्स के हाई और लो आप मार्क कर लें। इसके अपसाइड निकलता है तो आप लॉन्ग करेंगे, इसके डाउन साइड निकलता है तो आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग करने पे आपका टारगेट 910 का, शॉर्ट करने पे आपका टारगेट 850 का रह सकता है, ठीक है। इसके नीचे भी निकले तो फिर आपका और 840 820 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में हमारे पास क्या लेवल्स हैं? देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था। हमने इसके बाद अपनी एंट्री एग्जिट कर दी थी, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। जो हमने शॉर्ट किया हुआ था उसको हमने एग्जिट कर दिया था, ये अभी तक बना हुआ है, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया। अब देखिए इसमें हमारे पास लेवल्स क्या हैं और पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये एक हमारे पास सपोर्ट थी, जो कि सपोर्ट अब किसी काम की रही नहीं, इसे भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसमें ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इससे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, अभी तक इसको इसने टच भी नहीं किया है। जबकि मेजर बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं, ये माइनर में आ जाता है एयू, लेकिन जो मेजर हैं उनमें बैंक निफ्टी के साथ चल रहे हैं, उन्होंने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन इसने अभी तक नहीं किया है। तो इसमें हम कैसे कब पोजीशन बना सकते हैं? तो इसके लिए आप सभी एक छोटी ट्रेंड लाइन, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब ये ऊपर निकलता है, अभी इसने फ्रेश ये बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल जब तक इसको नहीं तोड़ती तब तक आप कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। मैं एक बार इसे ड्रॉ ही कर देता हूँ, तो इसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जब तक कि ये इसे ना तोड़ दे, ठीक है। मान लीजिए कि कल के दिन या परसों के दिन ये इसे तोड़ता है तो आप फ्रेश लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट 593, फिर 616 तक का आपका रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहीं पे घूमता है, ठीक है, और नीचे की तरफ निकलता है तो क्या करें? नीचे की तरफ निकलता है तो आपको
55 के नीचे तक आपको 55 से पहले कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है। 555 के नीचे निकले, सस्टेन करे, बॉडी की क्लोजिंग हो, तब आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और आपका टारगेट 520 या 500 तक का रह सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एसबीआई की। एसबीआई बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं। एसबीआई का बारे में आप सभी को एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि एसबीआई ने, देखिए, हमारे शॉर्ट का ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर लिया है एसबीआई ने। लॉन्ग साइड का भी टारगेट था, लेकिन लॉन्ग साइड का एसएल हमारा हिट हो गया था। ठीक है, लेकिन शॉर्ट साइड का टारगेट पूरा हमारा अचीव किया इसने। तो अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस बन के आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन एसबीआई ने भी ब्रेक नहीं की है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी नहीं ब्रेक की है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ आपके सामने यहाँ से, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है, दूसरी ब्रेक नहीं की है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसने ब्रेक नहीं की है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, लेकिन ब्रेक करके अपसाइड निकल रहा है। ठीक, तो इसमें हम कैसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं? इसमें ट्रेड प्लान करने के लिए आप सब यहाँ से अभी भी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। छोटा टारगेट रहेगा। छोटा टारगेट क्या रहेगा? 530 के आसपास का टारगेट रहेगा। 10 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि यहाँ से एक फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। वैसे फ्रेश लॉन्ग आप 530 के बाद करें तो आपको 560 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आप फ्रेश एंट्री बना के, ठीक, 500 तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 500 के बाद आपको 490 का एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अप साइड में रेजिस्टेंस 560, उसके बाद से 570 का निकल के आता है। एसबीआई की बात हमने कर ली। एसबीआई के बाद हम बात करेंगे बंधन बैंक की। बंधन बैंक में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स और रेजिस्टेंस है? तो देखिए, बंधन बैंक भी आपका अपने लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन के आसपास भी नहीं पहुंचा है। ये बहुत ही वीक चल रहा है अभी। तो बंधन बैंक में आप कैसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बंधन बैंक में आपके पास जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो 185 की निकल के आती है। ठीक है, सेकंड सपोर्ट आपकी 200 की है। रेजिस्टेंस आपके सामने है 210 का। ठीक, 210 अगर तोड़ता है तो फिर आप 220 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है तो आपका टारगेट 200 का रहेगा, और 200 के नीचे फिर 180 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, बंधन बैंक हो गया अपना। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लॉन्ग टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट किया है। इसे आप डिलीट कर दें, इसे आप इग्नोर करें। लॉन्ग टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन पहले भी ऐसे ही ब्रेकआउट इसने दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, नीचे आ गया था। अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकला है जरूर है, लेकिन अभी भी सस्टेन हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए, सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। ठीक है, पिछले दिन भी ज़्यादा था, आज के दिन भी ज़्यादा था। तो सेलिंग का वॉल्यूम जो है ये है, इसके कारण हम इसे ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं मानेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, इसमें अभी वेट करने का टाइम है। कोई भी फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट बनाने के लिए आप वेट करेंगे। वेट किसका करेंगे? वेट करेंगे, आप दो चीज़ें ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये दो लाइन ड्रॉ कर लें। इसके ऊपर निकलने पे आप लॉन्ग करेंगे, टारगेट 176 का रहेगा। इसके नीचे निकलने पे आप शॉर्ट करेंगे, टारगेट 156 का रहेगा। ठीक है, तो आपको इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है। इस जोन के ऊपर निकलने पे 176, इस जोन के नीचे निकलने पे 156 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। किस में? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके बाद आता है अपना फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक में हमारा कौन सा पैटर्न है और क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं? चलिए, फेडरल बैंक आ गया। फेडरल बैंक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फेडरल बैंक भी एक जोन में नीचे की तरफ गिर रहा था। इस जोन का ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इस लाइन से सपोर्ट लेके ये ऊपर निकला है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्या कहती है? अब आप टारगेट इसमें कैसे क्या प्लान कर सकते हैं? आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, आपको यहाँ तक आने देने का वेट करना है। अगर 123 का लेवल टूटता है, ठीक है, तो फिर आप 112 तक के लेवल का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर आपका टारगेट 140 तक का रह सकता है। ठीक है, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, एक ये ट्रेंड लाइन।
इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का वेट करें 130 के ऊपर, तो आप 140 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये हमने बात कर ली फेडरल बैंक की। अब बातें हैं आईडीएफसी बैंक पे। आईडीएफसी बैंक पे हमारे पास कौन कौन से टारगेट हैं और क्या हमारे पास पैटर्न निकल के आता है। तो देखिए आईडीएफसी बैंक में हमने कुछ पैटर्न्स बनाए थे, लेकिन इसने इन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं किया। इसमें अच्छा लॉस हुआ हमें, लेकिन कोई बात नहीं, एक जगह का लॉस दूसरी जगह से रिकवर हो जाता है। तो यही होता है कि जब हम बहुत सारी जगह अपने पैसे को फैला के रखते हैं, ठीक है, तो एक जगह अगर लॉस हो और दूसरी जगह पे प्रॉफिट, तो फिर वो जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसे मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं और स्टॉक्स की डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। हर एक सेक्टर में, हर एक बैंक में आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें ये जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी आईडीएफसी बैंक में, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे जाके ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकल रहा है। एक छोटी सी बाइंग आज आई है, लेकिन बाइंग का वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है जितना पिछले दिन की सेलिंग का है। ठीक है, और देखिए इसमें प्राइस तो बढ़ रहा था लेकिन बाइंग का वॉल्यूम कम हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम कब एंट्री करेंगे? आईडीएफसी बैंक में अभी कोई भी एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है, जब तक कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, इस सब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 60 का या 64 का रह सकता है। इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे आपका टारगेट सीधा 46 तक का रह सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, इस ट्रायंगल के, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है जब तक कि सपोर्ट ना टूटे या अपर साइड की ट्रेंड लाइन ना टूटे। ठीक है, आईडीएफसी बैंक में आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है अपना पीएनबी। ठीक है, पीएनबी के बारे में बात करते हैं। पीएनबी में देखिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होके इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके ये ऊपर की साइड निकल रहा है। ठीक, तो इसमें हम कैसे क्या प्लान कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें भी आपको तब तक कोई एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो, तब तक कोई कॉल साइड की एंट्री परफेक्ट बनती नहीं है। पुट साइड की एंट्री, सॉरी कॉल साइड, लॉन्ग की एंट्री नहीं बनती है। ठीक, शॉर्ट की एंट्री 45 का ये 200 ईएमए टूटे। ठीक है, अब दोबारा से टूटेगा तो 200 ईएमए हमें एक अच्छा टारगेट 42 तक का या फिर 40 तक का दे सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर की साइड आपको 50 के लेवल का टूटने का वेट करना है। या तो ये लेवल टूटे या फिर ये ट्रेंड लाइन टूटे, तब आप 54 या फिर 58 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, तो हमने बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की बात कर ली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।